सो हेलो एवरीवन। अभी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज 21 जून हुई है उसके शिफ्ट 1 का पेपर। और इसकी आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और एज यूजुअल मैं बता दूं आपको, मैथ और रीजनिंग का जो एनालिसिस है वो हमने लास्ट के अंदर रखा है। तो देखते हैं, क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछी थी कौन सी रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए थे। ऑप्शन में थी यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और एक थी कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर जो है ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, पश्चिमी नदी है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा था गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना किसने करी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर 1913 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर सरदार सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने करी थी। शायद आपके ऑप्शन के अंदर सरदार सोहन सिंह भाकना दिए हुए थे, तो आप देख लेना, लाला हरदयाल। और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं, तो वो टॉपिक करना जो आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं। फालतू का टाइम वेस्ट करना मत मैथ, रीजनिंग और जीएस जीके के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है। तो ऐसे तो काफ़ी राज्य हैं जिनकी 3 देशों से लगती है, पर आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है इसकी 3 देशों से लगती है, जिसमें 3 देश कौन कौन से हैं। एक तो हो जाएगा बांग्लादेश, एक हो जाएगा नेपाल और एक हो जाएगा भूटान। ये ग्रुप डी के अंदर भी आ चुका है ये क्वेश्चन पहले। वेस्ट बंगाल को उस टाइम पूछा था कि वेस्ट बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, और अभी पूछा है 3 देशों के साथ किसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन ब्रह्मा। इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, शायद 7-8 बार आ गया होगा ऑपरेशन ब्रह्मा से। कभी स्टेटमेंट दे के पूछता है, कभी पूछता है कि किस देश के लिए चलाया, कभी पूछे थे कि क्यों चलाया था। तो ये बता दूं आपको, अर्थक्वेक जब आया था, भूकंप, तो अर्थक्वेक के लिए म्यांमार में आया था ये। तो इंडिया ने राहत सामग्री भेजी थी, जो इंडिया की फोर्सेज थी वो गई थी, एनडीआरएफ की टीम गई थी वहाँ बचाने के लिए और राहत सामग्री भेजी थी। तो इंडिया ने चलाया था किसके लिए, म्यांमार के लिए चलाया था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी 2025 के अंदर ही ब्रिटिश क्राउन जो है इसका शासन कब शुरू हुआ। तो ब्रिटिश क्राउन ने स्टार्ट किया था जब 1857 की क्रांति हो गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर इन्होंने बोला कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब हम लोग हैंडल करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर 1858 के अंदर 1858 में इन्होंने ये ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत करी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट को आपके ओपन करने की शॉर्टकट की पूछी थी, तो ये हो जाएगी Window+R। जो विंडोज़ की होती है वो प्लस आप R दबाते हो तो एक डायलॉग बॉक्स, सर्च बॉक्स ओपन होता है। उस सर्च बॉक्स में जब आप टाइप करते हो पावर पॉइंट, तो आपके पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। तो Windows+R के अंदर अपन टाइप करते हैं जब ये सर्च बॉक्स ओपन होता है तब। और कुछ और शॉर्टकट की अगर अपन बात करें तो जैसे आपको नई प्रेजेंटेशन खोलनी हो, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि ये आ चुकी है आपके इसलिए बता रहा हूँ, Ctrl+N, ये 2 बार पूछ चुका है न्यू प्रेजेंटेशन वाला। तो Ctrl+N हो जाएगा। और अगर एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन खोलनी हो, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन मतलब जो पहले से प्रेजेंट है वहाँ पे ओपन की हुई है आपकी, उसको वापस से खोलना हो तो ये हो जाएगा Ctrl+O। और अगर आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी हो तो ये हो जाता है Alt+F5। F5 जो है वो अपन काम में लेते हैं।
प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 233 से 240 पूछा था। अभी ये पर्टिकुलर पता नहीं चल पाया कि कौन से आर्टिकल पूछा था आपसे, बट कुछ लोग बता रहे हैं 239 से 241 पूछा था, कुछ 233 से 240 बता रहे, तो 239 से 243 वाला इसमें तो आपके दिया हुआ है यूटी जो है पार्ट 8 के अंदर दिया हुआ है, ये पार्ट 8 ये वाला। और ये यूटीज के जो फंक्शन है वहाँ का प्रशासन जो है, प्रशासनिक जो चीज़ें दी हुई हैं वो दी हुई हैं 239 से 241 तक। और 233 से 240 तक दिया हुआ है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब उनका फंक्शन दिया हुआ है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का फंक्शन मतलब ये कैसे वर्क करेंगी, और डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो नियुक्ति होगी वो कौन करवाएगा, तो ये सब दिया हुआ है आपके। इनका जो कामकाज है ये सब 233 से 240 के अंदर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो आपसे साइंस डे जो है ये पूछा था, इसकी थीम पूछी थी। तो साइंस डे बता दूं आपको, साइंस डे मनाते हैं हम 28 फरवरी को, 28 फरवरी को मनाते हैं। और अभी 2025 वाला जो हुआ था उसकी थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। तो ये थीम पूछी थी आपसे, इनोवेशन फॉर विकसित भारत। तो ये इसकी थीम हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जा रही है जिससे आपका एग्जाम इजीली निकल जाए। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? समाज से पूछा था आपसे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये करी थी 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय ने। 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय ने करी थी। और इन्होंने जो है 1814 के अंदर आत्मीय सभा करी थी, आत्मीय सभा की स्थापना भी करी थी इन्होंने। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोलते हैं इनको, जनक। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस पूछी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इस बार जो केमिस्ट्री से बता दूं मैं आपको, 3 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिले केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन थे आपके पीरियोडिक टेबल से, जिसमें एक तो पूछा था मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन से ऐसे करके था कुछ, और एक था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको क्या बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं अपन पीरियड, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं अपन ग्रुप। पीरियड जो है ये 7 होते हैं, ग्रुप 18 होते हैं। और अगर पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर की बात करें तो ये हो जाएंगे मेंडलीव। और अगर एलिमेंट्स पूछे, जो कि पूछ चुका है आपसे, तो 94 तो नेचुरली अकर होते हैं, पूछ चुका है अभी एनटीपीसी पूछा था कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये 94 हो जाएंगे और टोटल होते हैं 118। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड? जो अंडमान द्वीप है उसके क्लोजेस्ट कौन सी कंट्री है? तो ये हो जाएगी म्यांमार। और म्यांमार हो जाएगी। और म्यांमार की अगर कैपिटल की बात करें तो ये हो जाएगी बर्मा। म्यांमार की कैपिटल हो जाएगी बर्मा। और मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने 14 घंटे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने। सिंधु सभ्यता, जो कि अपने पीएम एक भी नहीं कर पाए पूरे कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? ये समय काल है
समय काल जो पूछा था आपसे, तो ये हो जाएगा 2500 BC ईसा पूर्व टू 1700 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। कभी आपसे पूछ रहा है कि ये किसके किनारे पर थी, मतलब कभी इनकी नदी पूछता है, कभी यहाँ जो जैसे रेलिक्स मिले हैं। अभी पूछा था विशाल स्नानागार, पहले पूछा था कल वाले शिफ्ट में, इस विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है। तो आपसे रेगुलरली पूछ रहा है। एक बार पूछा था ये जो कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सब पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो राजस्थान से शायद 5 से 7 क्वेश्चन आ चुके हैं राजस्थान से। एक बार अरावली हिल्स पूछा था, एक बार कोई नदी साबरमती नदी के उद्गम स्थल के बारे में पूछा था, एक बार मरुस्थल के बारे में पूछा था, तो और एक बार यहाँ का वन पूछा था। तो जलवायु के बारे में बार बार पूछ रहा है राजस्थान की। जो राजस्थान की जलवायु है वो हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु हो जाएगी। और यहाँ जो गर्मी के अंदर गर्म हवाएं चलती है उनको लू बोलते हैं, गर्म हवाओं को लू बोलते हैं। और सर्दी में जो बारिश होती है उसको मावठ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है उसका क्या अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र हैं उनका साथ में अस्तित्व। निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मतलब आपसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहें तो इकोनॉमिक्स के अंदर वो पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है या तो बजट से पूछ लेगा या फिर आपसे पूछ लेगा कि अर्थव्यवस्था वगैरह इससे पूछ लेगा। तो जो इकोनॉमिक्स है यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अशोक से रेगुलर मोस्टली अगर दिन में 3 शिफ्ट हैं तो 2 शिफ्ट के अंदर वो पूछ रहा है अशोक से। तो अशोक के जो शिलालेख हैं इन पर किस लिपि का प्रयोग हुआ, हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिला अपने को अशोक के। तो ये लिपि हो जाएगी ब्राह्मी, ब्राह्मी जो है लिपि हो जाएगी। और अगर बात करें कलिंगा वॉर की, पूछा था अभी कि कलिंगा वॉर कब लड़ी, तो कलिंगा वॉर लड़ी थी 261 BC के अंदर ईसा पूर्व। और ये 13th लाइन के अंदर दिया हुआ है, जो उसके शिलालेख मिले हैं अशोक के उनके अंदर 13th लाइन में दिया हुआ है। और फर्स्ट लाइन के अंदर दिया हुआ है जो एनिमल स्लॉटरिंग है उससे, एनिमल स्लॉटरिंग से दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में। और आपसे पूछा था कलिंगा वॉर के बाद इसने धम्म घोष को बैरी घोष से कब रिप्लेस किया, तो ये किया धम्म घोष को बैरी घोष से। तो ये किया था उसने कलिंगा वॉर के बाद, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी मारकाट देखी थी जिसकी वजह से उसका मन बदल गया। और इसी के बाद से इसने खुद का धर्म जो है वो परिवर्तन कर लिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को भेजा था सिलोन, जो आज के दिन श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो कोरोनेशन, जो इसको राजपोशी है, ये हेल्प करी थी राजा बनने में राधा गुप्ता ने, राधा गुप्ता, जो कि 8 साल बाद में इसने कलिंगा वॉर लड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक आपसे पूछ लेता है कि इसके जो रेलिक्स है, ये जो शिलालेख हैं, इनको डिसाइफर किसने किया, तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इससे बाहर और कुछ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी पर्पज पूछा आपसे रोम का, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। मतलब ये अगर लाइट वगैरह कट हो जाती है तो परमानेंटली आपके सेव करके रखती है जो भी आपकी ज़रूरत की जो डेटा होता है वो। और रोम का प्राइमरी पर्पज जो है, ये अपन जब कोई भी आपका कंप्यूटर या पीसी जो होता है उसको बूट करने के लिए काम में ली जाती है, बूटिंग पर्पज के लिए काम में आती है रोम। रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है, वो पावर कट होते ही आपका पूरा डेटा उड़ा देती है। अगला क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का जो स्पीच होता है
अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो आपके ऑप्शंस दिए हुए थे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वयं, या फिर जो वो केंद्र के उनके मंत्री होते हैं वो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये इनका अभिभाषण जो है ये तैयार करके देता है। आगे अपन बात करें कुछ और टॉपिक्स की जो क्वेश्चन से एग्जैक्ट नहीं पता चल पाए, टॉपिक्स बता देता हूँ आपको। एक पूछा था कि आर्य समाज से पूछा था, आर्य समाज का कुछ दिया हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। और एक कोई पूछा था कन्वेंशन जियो का हुआ था, जो जियो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कोई कन्वेंशन था वो। और अभी अपन बात करें कंप्यूटर से, बता दूं आपको 5 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं हर शिफ्ट में अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं सब के अंदर। मैथ रीजनिंग की बात करें, मैथ और रीजनिंग के अंदर कहाँ से पूछ रहा है, तो मैथ में उसने पूछे हैं एक तो जो प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन, एक सीआई से पूछा है उसने एक क्वेश्चन, एक टाइम एंड वर्क से पूछा है, और नंबर सिस्टम से पूछे हैं। नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन, और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का बता ही दिया मैं आपको, 2 क्वेश्चन पूछे थे। ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब एक में आपको सर्कल दिया हुआ था तो सर्कल से रिलेटेड था और एक दूसरा था, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये ज्योमेट्री के अंदर पूछे थे। ट्रिग्नो से 1 क्वेश्चन पूछा था, सेम पैटर्न चल रहा है, हमेशा एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है। ट्रिग्नो से 1 क्वेश्चन पूछा था, और मीन मीडियन मोड से 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। मीन मीडियन मोड से 2 क्वेश्चन। और अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर जो है ये आपसे पूछा था एनालॉजी 3 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट 4 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले, ऑपरेशन सिंप्लीफिकेशन वाले वहाँ से 2 क्वेश्चन, और एनालिटिकल रीजनिंग से 1 क्वेश्चन। और बात करें अपन जो वेन डायग्राम था, वेन डायग्राम बोल लो या फिर आप स्टेटमेंट वाले बोल लो, वो जो थे ना सम ए आर बी उस टाइप के, तो वहाँ से 1 क्वेश्चन, और पजल से 1 क्वेश्चन बता रहे हैं, एक स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है यहाँ से, कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन। एक ही आपसे ये काफ़ी पूछ रहे, जैसे जो आपका टाइम कंज्यूम करता है, जैसे लेफ़्ट टू राइट ऐसे दे देगा 1 2 A B 3 फिर स्टार, फिर आपसे पूछेगा कि इसके अंदर नंबर्स जो हैं इनको इंटरचेंज कर दो, या कितने ऐसे डिजिट हैं, कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले डिजिट आ रहा है और बाद में वर्ड्स आ रहे हैं, तो ऐसे ही आपसे ग्रुप पूछता है, तो ये पूछ रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। और वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में पिंड इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ इसकी PDF अपलोड कर दी गई है, कर दी जाएगी, वहाँ पे इसकी PDF मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।